Hello बच्चों, let's see this question. This question says a non-deformed spring whose ends are fixed has stiffness x equal to 3.2 Newton per meter. A small body of mass 25 gram is attached at the point removed from one of the ends by n equal to 1/3 of the spring length. Neglecting the mass of spring, find the period of longitudinal oscillations of the body. The force of gravity assumed to be absent. तो देखिए आपके पास यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए टाइम पीरियड चाहिए, तो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन। तो आपका की कॉन्सेप्ट होगा टाइम पीरियड इन स्प्रिंग मास सिस्टम। इन स्प्रिंग मास सिस्टम तो देखिए जैसे कंडीशन दे रही है उसकी बात करते हैं आपके पास कि इस तरह समझिए आपके पास स्प्रिंग है और जिसके दोनों एंड क्या फिक्स है आपके पास। इस तरीके से मान लीजिए स्प्रिंग है आपके पास और बीच में एक मास है छोटा सा नेग्लेजिबल और ये आपको इस तरीके से दे रखा है और दोनों एंड क्या फिक्स है आपके पास और स्प्रिंग का स्टिफनेस आपको दे रखा है जिसको जनरल अपन के से लिखते हैं। तो एक बार के से लिखे लास्ट में वैल्यू एक्स रख देंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के है मान लीजिए आपके पास और ये जो है मास एम। अब जैसे इसको रिमूव करें तो यानी कि क्या होता है कि आपके पास स्प्रिंग में एक साइड जो लेंथ है वो कितनी 1/3 होती है। तो सपोज करिए जैसे इस वाले की बात करिए इस कंडीशन में है तो यहाँ पर मान लेते हैं लेंथ कितनी है टोटल लेंथ का 1/3 यानी कि l/3। तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 2l/3 हो जाएगी आपके पास। अगर टोटल लेंथ कितनी का एल का है तो जो स्प्रिंग उसका कांस्टेंट के और लेंथ क्या बोल दिया अपन ने एल है। तो अब देखिए यहाँ पे ये किस तरह से बिहेव करेंगे, दो नए स्प्रिंग की तरह बिहेव करेंगे। इसका मान लेते हैं अपन K1 स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है उसका कितना K2। तो किसी भी स्प्रिंग के लिए क्या होता है कि K डॉट एल की वैल्यू जो कांस्टेंट होती है तो यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं अपन K डॉट एल इक्वल टू K1 L1। तो L1 कितना 2l/3 और K2 L2 यानी कि K2 और L2 कितना l/3। तो K1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्या आ जाएगी आपके पास ये L कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3K/2 और दूसरा क्या हो जाएगा K2 सिंपल आपका 3K। तो देखिए इस तरह से आपके पास अगर स्प्रिंग इधर जा रही है तो आपके पास स्प्रिंग फोर्स इस वाले में इधर लगेगा और इस वाले में इधर लगेगा आपके पास। तो यहाँ से अगर अपने पास K1 K2 आ गया तो इस सिस्टम को अपन दो तरीके सोल्व कर सकते हैं, या तो SHM की इक्वेशन लिखे या फिर इसको इस तरीके से बनाया जा सकता है कि आपके पास दो स्प्रिंग आ गई और ये कौन सा कनेक्शन होगा आपके पास पैरेलल कनेक्शन होगा। तो यानी कि अपन इसको इस तरीके से बना सकते हैं। मान लीजिए पहली स्प्रिंग होगी और ये दूसरी स्प्रिंग होगी जिसपे हल्का सा मास लटका हुआ है M। तो ये हो गया मान लीजिए K1 और ये हो गया K2। अब दोनों किसमें पैरेलल में आपके पास कंडीशन क्या होती है पैरेलल की, अगर दोनों सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट है तो आपके पास पैरेलल होता है। तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपके पास K1 प्लस K2। K1 प्लस K2 तो K1 कितना था आपका 3K और K2 कितना 3K/2। तो ये हो जाएगा आपके पास 6 प्लस 3 यानी कि 9K/2। तो आपका जो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k। तो 2π रूट और मास कितना 25 ग्राम तो 25 इंटू 10 की पावर -3 और के की वैल्यू कितनी आपके पास 9K/3 है यहाँ पे 9K/3 तो 3 आपका ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास x की वैल्यू दे रखी है जो k था वो क्या था x था आपके पास तो इसकी वैल्यू रखे वापस तो 2π√25 इंटू 10 की पावर -3 सॉरी 2 है आपके पास 3K/2 तो 2 ऊपर जाएगा k की वैल्यू 9K/2 है ना तो 2 ऊपर जाएगा आपके पास अपॉन में 9K और k का मतलब x और x की वैल्यू देखिए 3 पॉइंट आपको 2। तो इसको सोल्व करें आपके पास तो टाइम पीरियड आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 2π इंटू इसको सोल्व करें तो आपके पास आएगा 0.041। तो फाइनल मल्टीप्लाई करें आपके पास तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आ जाएगा यहाँ पर 0.26 सेकेंड। तो ये आपका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगा। सो दिस और फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।